बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। वाराणसी में बाढ़ से हाहाकार पर प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया इस पूरे हालात को। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की है। वाराणसी में बाढ़ को लेकर पीएम मोदी ने बात की है और पीएम ने लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की बात कही। वाराणसी में बाढ़ के हालात की पूरी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। एमपी हैं और खुद पीएम ने अपने क्षेत्र की जानकारी तमाम अधिकारियों से ली। बाढ़ के हालातों के ऊपर उनसे सवाल किया, पूछा और निर्देश दिए कि लोगों को तत्काल सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। इसके साथ ही बाढ़ को लेकर किस तरीके के हालात हैं, अधिकारियों से चर्चा की। तो देखिए, वाराणसी में बाढ़ के बेकाबू हालात को देखते हुए अपने संसदीय क्षेत्र की जानकारी के लिए अधिकारियों से बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो चलिए, हम बाढ़ की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हालात इस तरीके के क्यों हैं कि खुद प्रधानमंत्री को भी पूछना पड़ रहा है कि अब लोगों की मदद के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, जरा बताइए अधिकारियों से। इसीलिए नीतीश का ही रुख करेंगे वाराणसी से। और नीतीश, देखिए, खुद अपने संसदीय क्षेत्र के नाते ही और इस तरीके से प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि जरा ध्यान दीजिए और बताइए कि क्या कुछ चीजें हैं। अब इसका कितना असर होगा, क्या कुछ समस्याएं हैं, अधिकारियों को तो पता होगा अच्छे से। निश्चित तौर पे बनारस के जिलाधिकारी को फोन करके प्रधानमंत्री ने बनारस के बाढ़ के हालात का पूरा जायजा लिया है और इसके साथ ही बाढ़ की स्थिति क्या है, इंतजाम क्या है और आगे किस तरह से निपटने के लिए आगे के इंतजाम क्या है, इन सारी बातों को जाना है। और साफ तौर पर यह कहा है कि जो लोग इस बाढ़ आपदा से जूझ रहे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, उनको राहत प्रदान की जाए। और प्रधानमंत्री के जैसे ही प्रधानमंत्री ने वाराणसी के जिलाधिकारी को, वाराणसी के जिला प्रशासन को ये बातें कही हैं, उसके बाद से जैसे कि अभी कुछ ही पलों में स्नेहलता हमने एक तस्वीर दिखाई थी, लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम थोड़ा सा किनारे पर आए हैं, यहाँ पर पानी की व्यवस्था तत्काल करा दी गई है। अब जो लोग उसमें फंसे हुए हैं बाढ़ में, वहां तक पानी पहुंचाया जाएगा और पानी के साथ अन्य इंतजाम भी किए जाएंगे। तो एबीपी गंगा ने आवाज उठाई, प्रधानमंत्री ने जायजा लिया, प्रधानमंत्री ने जो लोग हैं उनकी काशी, चूंकि यहाँ के सांसद भी हैं और काशी के लोगों का हाल जाना, उसके बाद अब व्यवस्थाएं और भी तेजी से जमीन पर उतरेंगी। जो अधिकारी हैं वो और भी सतर्क रहेंगे कि कहीं कोई कमी न रह जाए, क्योंकि हर एक कमी पर प्रधानमंत्री की पैनी नजर है। नीतीश, यहाँ पर जो बार-बार बात सामने निकल के आ रही है, वो इस बारे में क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं हर साल बाढ़ आती है, परेशानी होती है, लेकिन उनकी चीजें न चोरी हो जाए। तो ऐसे लोगों को मनाने के लिए या फिर उनको विश्वास में लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है कि वो अपने घर से निकल के सुरक्षित जगह पर जाएं और इस विश्वास के साथ जाएं कि घर में चोरी नहीं होगी? निश्चित तौर पे इसमें वाराणसी प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। हर घर पे जिस तरह से एनडीआरएफ की तैनाती है, घर के किनारों पर या जो कॉलोनी है, जो गांव है, उनके किनारों पर पुलिस की तैनाती की जानी चाहिए। जबकि एनडीआरएफ जो है वो लगातार लोगों को विश्वास में ले भी रही है। एनडीआरएफ के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग घरों से लोगों को निकालना चाह रहे हैं, कई लोग घर छोड़ के जाने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि चोरी हो सकती है। तो ऐसे में विश्वास में कैसे ले रहे हैं और कैसे लिया जाए? देखिए, ये जो इलाका है मारुति नगर का इलाका है और यहाँ एनडीआरएफ जो लोग जिस तरह से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, जो लोग स्वेच्छा से अपने स्तर पे निकलना चाह रहे हैं, उनको निकाल भी रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। इसके अलावा जिसको जिस तरह की आवश्यकता है, दूध की, पानी की बोतल की, कोई बस समझा सकता है अपने घर को। सर, अभी कुछ देर पहले जहाँ पे हम लोग पहुंचे थे, ये सबकी अपना निजी राय और मसला है उनका, वो ही फैसला ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मदद पहुंचाना ये काम है जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। इसके अलावा तमाम तस्वीरें एबीपी गंगा के कैमरे से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सरोकार है और आपकी जिंदगी में इस तरीके की परेशानी आई है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे मदद के लिए जितनी जरूरी तस्वीरें हैं हम जरूर पहुंचाएं।